कौन होगा? शायद ये लोग किटी पार्टी देने वाली होगी। चलो किटी पार्टी में ही एंजॉय कर लेते हैं। हेलो, अरे भाभी कहाँ रहते हैं? कब से मैं फोन कर रही हूँ लेकिन आप फोन उठाते ही नहीं हैं। हेलो भाभी, फोन कट गई क्या? नहीं दीदी, बोलिए ना, क्यों फोन किए थे? अरे भाभी, बड़ी भाभी आपके घर गई हैं तो खाना थोड़ा ढंग का बना लीजिएगा। ये नहीं कि शहर में रहते हैं पास्ता पिज्जा खाते हैं वही बड़ी भाभी को खिला दीजिएगा। आप जान रहे हैं ना कि बड़ी भाभी की बीमारी है, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा उनका। मुझे तो पता ही नहीं था दीदी कि जेठानी जी आ रही है। बता देते ना दीदी, आप लोगों ने किसी ने मेरे से बात भी नहीं की है कि दीदी यहाँ आ रही है, मतलब कि जेठानी जी। अरे भाभी, वहाँ उनको जाने का ऐसा कुछ है फिक्स नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि शहर में जाकर के इलाज करवाना होगा, इसलिए भैया और भाभी दोनों पहुँच रहे हैं। तो फटाफट कहीं भी होंगे जाकर खाना बना लीजिएगा। 1-2 घंटा में भाभी और भैया पहुँच ही रहे होंगे। और वैसे भी छोटे वाले भैया को तो माँ बताई ही थी कि तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी जा रही है। अच्छा दीदी, हाँ ठीक है भाभी, मैं फोन रखती हूँ। ये मेरा पति कम नहीं है, मेरा पति तो लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा। अरे उन्हें बता देना चाहिए था, एक बार भी नहीं इन्होंने बताया कि मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ ना, इसीलिए इन्होंने नहीं बोला। अगर मैं इसे बता दूंगा तो ये गुस्सा करने लगेगी। अब क्या करूँ, ये मेरी जेठानी और जेठ आते ही होंगे, और अभी ननद बोल भी दी फोन करके अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो फालतू में मैं हर जगह से डांटे सुनूंगी। अरे मेरी खुशियाँ किसी को देख नहीं सुहाती है। जेठानी जी के आने के चक्कर में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ता है। कितने मजे से स्लीवलेस ड्रेस पहन पहन करके इधर से उधर घूम रही थी, टहल रही थी, अपनी मौज वाली जिंदगी जी रही थी। लेकिन ये जेठानी जी की गर्मी में ही आना था। गर्मी में भी भारी भरकम साड़ी पहन करके 24 घंटे इन दोनों के पास रहो, वरना वहाँ माँ जी को तुरंत फोन चला जाएगा। पूनम, क्या है जो बोलना है तो बोलिए ना। अरे यार पूनम, क्या है ये सब? क्या है जो आपको पता नहीं है? अरे मैं इन लोगों के चक्कर में यहाँ आई थी, और यहाँ भी मेरी जान नहीं छोड़ रहे हैं लोग। इन लोगों को कहीं और दिखवाने के लिए नहीं था, यहाँ हम लोग को पास ही आना था इन लोग को। अरे बस करो पूनम, अरे वो मेरी भाभी हैं। तू जब यहाँ नहीं थी ना तो मेरी भाभी सेवा की है, और आज भाभी बीमार हैं तो उनको दिखवाने के लिए तुम इस तरीके से कर रही है। और वो भी मेरे भैया साथ में है, ना कि मैं उनको ले जा रहा हूँ दिखवाने के लिए। मुझे तो जरा सा भी टाइम नहीं है। अगर टाइम रहता तो मैं भाभी को जरूर दिखवाने के लिए ले जाता। अरे इस तरीके से मत करो। देखो पूनम, हम सब एक परिवार हैं, परिवार में मिलजुल करके रहा करते हैं। इस तरह से अलगाव सही नहीं है। अरे परिवार परिवार क्या लगा रखा है? परिवार 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 मैं आपकी हूँ, ना कि वो लोग हैं। बुढ़ापा में मैं आपकी साथ दूंगी, ना कि वो लोग साथ देंगे। पूनम बहुत हो गया तुम्हारा। बुढ़ापा आएगा देखा जाएगा, समझी ना? अभी बुढ़ापा नहीं आया है। बचपन से मेरे भैया, मेरी माँ, मेरे पापा क्या कुछ नहीं किए हैं मेरे लिए। और आज भाभी की तबीयत खराब है तो उनको दिखवाने के लिए तुम इस तरीके से बखेरा खड़ा कर रखी है घर में। अरे मत करो ऐसा, कुछ ही दिन तो दोनों रहेंगे। जब भाभी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो खुद यहाँ से चली जाएंगी। हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने से छोटी का मूड खराब हो गया है। जब मैं आई थी तो उसने ढंग से मेरे से बात भी नहीं की। मेरे यहाँ आने से छोटी नाराज तो नहीं ना हो गई मेरे से? कहीं मैं यहाँ आकर के बोझ तो नहीं ना बन गई? आरती, क्या हुआ तुझे? इस तरह से गुमसुम क्यों बैठी हो? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। समझ रहा हूँ आरती, हम लोग को आने के बाद ये छोटी को अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग को यहाँ आने के बाद वो नाराज हो गई है। उसका हाव भाव चाल ढंग देख करके ही साफ पता चल रहा है कि वो हम लोग को यहाँ आने से खुश नहीं है। वही मैं भी सोच रही हूँ कि हमारी छोटी अब वैसी नहीं रही, शहर में आकर के बदल गई है। जब गांव में हमारे साथ रहती थी तो कितना खुश रहा करती थी, हर वक्त हंसती खेलते रहती थी। और आज आरती, अरे मेरे से बात तो करो ना। देखो, इस तरह से खुद में खुद बात करोगी ना तो और तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं तुम्हारा यहाँ इलाज करवाने आया हूँ, ना कि और तुम्हें बीमार देखने के लिए यहाँ लाया हूँ। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच करके टेंशन में हूँ। अरे नहीं आरती, इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला ना सब ठीक हो जाएगा। बस डॉक्टर ने जैसे दवाइयाँ खाने के लिए बोला है बस वैसे ही खाते रहो, और फिर तुम्हारी 2-3 दिन में ऑपरेशन हो जाएगी। बस सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे ना गाँव। अरे क्या गुपचुप बातें हो रही है? कहाँ जाने की बातें हो रही है? भैया, आप कहीं भाभी को लेकर के घूमने जाने वाले हैं क्या? अरे नहीं नहीं भाई, घूमने कहाँ, मैं तो तुम्हारी भाभी की बीमारी के बारे में बात कर रहा था। डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन बाद ऑपरेशन हो जाएगा। बस ऑपरेशन हो गया, बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप मुस्कुराते हैं तो कितनी अच्छी लगती हैं। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। सब ठीक हो जाएगा भाभी, लेकिन आप इतना दुखी मत होइए।
आप बस अपना ठीक होने पर ध्यान दीजिए। आपका ये देवर अभी भी जिंदा है भाभी। आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप बिल्कुल भी उदास मत होइएगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये है बात, ये है देवर और भाभी का महान प्यार। इसी प्यार के चक्कर में आज ये मुझे सुना कर गए हैं। आपका ये देवर अभी जिंदा है। वाह रे मजनू, अब समझ में आया है मुझे। तभी तो मैं सोचूं कि ये जनाब हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करते हैं। घर में मेरे होने या ना होने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कभी भाव नहीं देते, कभी तो मेरी पसंद नापसंद का ये परवाह करते ही नहीं है। और यहाँ भाभी जी के लिए अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार है। सारा कमाया हुआ पैसा भी इन्हीं पर फूंक देगा ये, और हमारे हाथ में क्या आएगा, सिर्फ खाली हाथ। मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ? एक दिन तो निकल गया, दूसरा दिन ही ना ऑपरेशन है, और ये मेरे पति मजनू सोच रहा है अपनी प्यारी भाभी पर पानी के जैसे पैसे बहाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इनका ऑपरेशन शहर के महंगे अस्पताल में हो गया ना, तो मेरी शॉपिंग और मेरे ऐशो आराम के सारे पैसे तो ये लोग डॉक्टर के जेब में डाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि जेठानी खुद यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाए। क्यों ना मैं घर में काम काज और बीमारी का ऐसा नाटक करूं, इन लोगों को खुद ही लगने लगे कि मेरे ऊपर बोझ बन रहे हैं। और हाँ, अमित के सामने जेठानी जी की ऐसी कमियां निकालूंगी ना कि अमित का भी अपनी भाभी के ऊपर भरोसा उठ जाएगा। बस 2 दिन, इन 2 दिनों में अमित की जिंदगी से ऐसा पत्ता काटूंगी ना अपनी जेठानी को, किसी के गांव पर जाकर के ही दम लेगी। पूनम चलो, अब तुम्हारी एक्टिंग का टाइम शुरू होता है। अब देखते हैं कि देवर भाभी का प्यार मेरी इन चालों के आगे कितना टिकता है। अरे पूनम कहाँ है? पूनम, पूनम। भैया भाभी नाश्ता चाय के लिए बैठे हुए हैं और ये पूनम सुबह सुबह कहाँ गई हुई है? उठी भी है आज ये नहीं? ये देखो, अभी तक तो ये सोई हुई है। पूनम, क्या हुआ आपको? अरे यार क्या हुआ तुझे? देख रही है सुबह के 9 बज गए, अभी तक तू सोई हुई है। अरे उठो ना यार, चाय नाश्ता बना लो ना। अरे कैसे पति हैं आप? मेरी तबीयत खराब है और आप मुझसे काम करने के लिए बोल रहे हैं? तो मुझे तो तुम अभी बता रही है, मुझे तो पता भी नहीं था कि तेरा तबीयत खराब है। अरे नहीं बताई तो आपको समझना चाहिए ना कि मैं सुबह से अभी तक उठी नहीं हूँ। मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जाएगा। मुझसे अब घर का कोई काम वाम नहीं होगा। यहाँ मैं खुद बीमार में मर रही हूँ और दूसरों की मैं खाक सेवा करूंगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है पूनम। कोई बात नहीं, इसकी तबीयत खराब हो गई है तो मैं ही कुछ कर लेता हूँ। कोई बात नहीं पूनम, तुम आराम करो, मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना मैं कर लेता हूँ। अब पता चलेगा। क्या हुआ भाभी, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं नहीं देवर जी, वो बात नहीं है। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपने चाय क्यों बनाई? आप मुझे बोल देते। भाभी आपकी तबीयत खराब है, आप क्या काम करेंगी? पर छोटी है ना, छोटी बना लेती चाय नाश्ता। भैया उसकी तबीयत खराब है इसीलिए वो उठ नहीं पाई। आप लोग चाय पीजिए, अभी मैं नाश्ता लेकर के आया। इसे क्या हो गया छोटी को? कल रात को तो अच्छे से हंस बोल रही थी, और रात भर में कौन सी तबीयत इसकी खराब हो गई कि सुबह उठ नहीं पा रही है। इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि मेरा पति सुबह उठ करके चाय नाश्ता खाना बना रहा है तो इनकी भाभी उठ करके किचन में जाकर के देखती कि देवर जी मेरे कैसे खाना बना रहे हैं, थोड़ा मदद कर देती। वो नहीं, फिर ये भाभी बनी हुई है लेकिन भाभी का कर्तव्य से भान नहीं है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अरे छोटी, शहर में भी रह करके सर पर घूंघट ले रही है। अरे तुम्हारे जेठ जी वैसे नहीं है, आराम से पहले जैसे यहाँ रहा करती थी वैसे ही रहा करो ना। माँ जी भी नहीं है कि माँ जी तुझे कोई बात सुनाएंगे या हम लोग कुछ माँ जी से बोल देंगे। नहीं नहीं दीदी, वैसी कोई बात नहीं है। अब जेठ जी हैं, घर में आए हैं तो सर पर तो घूंघट रखना जरूरी है ना। मान रही हूँ दीदी कि आप नहीं कुछ बोलेंगे माँ जी से, लेकिन जेठ जी के साथ मुझसे कुछ निकल जाए। मैं नहीं चाहती हूँ दीदी कि घर में कोई तमाशा हो। चाय पीजिए ना दीदी, वैसे भी मेरी तबीयत खराब लग रही है। अभी जैसे तैसे उठ करके मैं चाय बनाई हूँ। पता नहीं रात का खाना मेरे से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और ये भी बेचारा रात में आएंगे थके मंदे 8-9 बजे, तो क्या बनाएंगे खाना। जा रही हूँ दीदी खाना बनाने। अब तबीयत खराब है तो क्या हुआ दीदी, जैसे तैसे तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना। छोटी, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो तुम अपने रूम में आराम करो। मैं खड़ा होकर के कुछ काम कर दूंगी। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, दवा खाई हूँ ना तो उतना दर्द वगैरह का एहसास नहीं हो रहा है।
नहीं नहीं दीदी, जेठ जी जानेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और यहाँ आने के बाद छोटी की भी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। शायद ये ना सोचने लगे कि मैं जानबूझ करके ये सब कर रही हूँ। दीदी यकीन मानिए, मैं भला ये सब जानबूझ करके क्यों करूंगी? आप मेरी जेठानी है, मतलब कि बहन के समान, और वो भी बड़ी जेठानी। तो मेरा तो काम करना कर्तव्य बनता है ना दीदी। और वैसे भी हमारे घर में आए हैं तो आपको मैं कैसे घर में काम करने दूं? नहीं दीदी, रहने दीजिए, जैसे तैसे मैं खाना बना लूंगी। अब क्या करूं, अब तबीयत खराब है तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ ना दीदी। नहीं नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जाओ, आराम करो, और बाकी का काम कुछ भी होगा ना मैं कर लूंगी। जाओ। पक्का ना दीदी? आप माँ जी से या भाई साहब से कुछ बोलने ना देंगे? नहीं 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 छोटी, ऐसा क्यों सोचती है? अब बीमारी है तो बीमारी थोड़ी ना बता कर आता है। जाओ तुम आराम करो, मैं जब तक रात का खाना का तैयारी कर देती हूँ। और बता दो मुझे कि क्या बनाना है। अच्छा ठीक है दीदी, आप इतना बोल ही रही हैं तो जाइए बना लीजिए। अब मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ ना दीदी आपको, आप मेरी जेठानी हैं। और वैसे भी दीदी फ्रिज में जाकर देखिएगा, जो आपको सब्जी अच्छा लगे उसका आप सब्जी बना लीजिएगा, और रोटियां सेकनी है और दाल बना लीजिएगा और सैलेड काट लीजिएगा। क्योंकि जेठ जी भी आए हुए हैं ना दीदी, तो ऐसे नॉर्मल खाना तो बना नहीं ना सकते हैं। हाँ ठीक है छोटी, तुम आराम करो, मैं जब तक देखती हूँ क्या बनाना है। चलो खाना तो बना दी हूँ, सिर्फ रोटियां सेकना बाकी है। देवर जी आ जाएंगे तो रोटियां भी सेक लूंगी। पूनम, पूनम, भाभी आप किचन में क्या कर रहे हैं? देवर जी वो किचन में कुछ काम था, वही मैं कर रही थी। भाभी आपको किचन में आने की क्या जरूरत थी, और यहाँ आपको आकर के काम करने की क्या जरूरत थी? भाभी थोड़ा बैठिए ना, आप बीमारी में हैं और बीमारी में भी आप काम करना छोड़ नहीं रहे हैं। भाभी यहाँ माँ नहीं है कि माँ आपको सुनाएगी। अरे नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरी तबीयत उतनी खराब नहीं लग रही है, दवा खाई हूँ ना, तो अभी पेन वेन नहीं हो रहा है। और वैसे भी छोटी की तबीयत खराब है तो उसे कैसे मैं छोड़ दूँ काम करने के लिए? इसीलिए मैं थोड़ा बहुत काम था किचन में वो करने आ गई। और हाँ, आप आ गए हैं तो छोटी को ले जाकर के अस्पताल में दिखा लाइए, क्योंकि वो सुबह से ही तकलीफ में है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं अभी पूनम को देख कर आता हूँ। और हाँ, आप चलिए रूम में बैठिए, बाकी का काम मैं देख लूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है देवर जी, बस रोटियां सेकनी है, और रोटियां सेक लूंगी, बस हो गया काम। आप चलिए ना, मैं रोटी सेक कराती हूँ। नहीं नहीं भाभी, सुबह से उठ करके इतना सारा आप काम कर रहे हैं, रोटियां रहने दीजिए, रोटी मैं बाहर से मंगवा लूंगा। आप चलिए, आप अपने कमरे में आराम कीजिए। देवर जी बस रहने दीजिए, इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। जाइए पूनम को ले जाकर के अस्पताल दिखा कर आइए। देवर जी भी ना। अरे नहीं नहीं यार, क्या बात कर रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि गांव से मेरी जेठानी आई हुई है, तो बस वही के कारण मैं तुम लोग के पास आई नहीं। अच्छा यार, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? लगता है ये आ रहे हैं, चलो एक्टिंग शुरू कर देती हूँ। पूनम, तक तबीयत खराब है? तो आपको क्या लगता है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? अरे मेरी तबीयत खराब है, तभी तो मैं सुबह से अभी तक उठी नहीं हूँ। आप क्या जाने कि मेरी कैसी हालत है? आप ना बिल्कुल बदल गए हैं अपनी भाभी के आने के बाद। ये कैसी बातें कर रही है पूनम? भाभी के आने के बाद मैं भला क्यों बदलूंगा? वो तो दिखाई दे रहा है, भाभी की बीमारी आपको दिख रही है, मेरी बीमारी आपको नहीं दिख रही है। अरे यार, वही तो मैं तुमसे बोलने आया हूँ कि उठो चलो हॉस्पिटल दिखा लाता हूँ तुम्हें। तुम फालतू में भाभी को बदनाम कर रही है। भाभी मुझे बोली जाइए देवर जी, छोटी को अस्पताल दिखा करके लाइए, और तुम भाभी के बारे में ऐसे बोल रही है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। भाभी 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 का रट तो आपके मुंह से जा नहीं रहा, जब से आपकी भाभी आई है तब से। मुझे कोई अस्पताल में नहीं जाना है। ये क्या हो गया? अब ये दिखवाएगी नहीं, ठीक होगी नहीं, और भैया भाभी आए हुए हैं, क्या सोचेंगे? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। पर पूनम, तुम दिखवाएगी नहीं तो ठीक कैसी होगी? देखा ना, आप मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने भाई और भाभी के लिए ये मेरे से बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो, ताकि मेरी भाभी को सेवा कर सको। आपको जरा सा भी मेरे लिए चिंता या दर्द नहीं है? समझ गई, समझ गई। अब कैसे है, मैं कैसे भूल गई कि आप एक देवर है अपनी भाभी का, अपनी पत्नी का पति थोड़ी ना है। पहले अपनी भाभी की तकलीफ आपको दिख रही है, लेकिन मेरी तकलीफ थोड़ी ना आपको दिखेगी। नहीं, मुझे दिखवाना है, जाइए यहाँ से। ये पूनम तो यहाँ से जाने वाली नहीं है। अब ऐसा करना होगा कि डॉक्टर को यहाँ बुला लेता हूँ। ये पूनम तो कोई हालत में नहीं जाएगी अस्पताल। हाँ, यही सही रहेगा। खाना के लिए इन्हें दिक्कत हो रही है। खाना के लिए इन्हें दिक्कत हो रही है, लेटी हुई क्यों हूँ पूनम? चलो मैं तुम्हें अस्पताल दिखा देता हूँ। मैं जान रही हूँ ना किस लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है, ताकि मेरी भाभी की सेवा कर सको। अभी तो मैं और ड्रामा करूंगी, जब तक इनकी भाभी ये न समझ ले कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, चले जाए दूसरे जगह, तभी मैं ठीक होऊंगी। ऐसे तो नहीं ठीक होने वाली हूँ मैं।
थैंक यू डॉक्टर, मेरे बोलने पर आप आ गए। चलिए ना, मेरी पत्नी बीमार है, जाकर के टेस्ट कर लीजिए ना क्या हुआ उसे। हाँ हाँ ठीक है चलिए। ये डॉक्टर को किसने बुलाया? डॉक्टर, चेक कीजिए ना क्या हुआ है मेरी पत्नी को। ये छोटी इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही है जी? अभी डॉक्टर आया तो डॉक्टर के सामने देवर जी को जैसे तैसे बोल रही है। पता नहीं आरती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये डॉक्टर मेरा झूठ पकड़ लिया तो मेरी योजना तो फ्लॉप हो जाएगी। देखिए, मैंने आपकी पत्नी को चेक किया, लेकिन इन्हें बुखार बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल है। ऐसी कोई बड़ी तकलीफ तो इनमें दिख नहीं रही है। क्या हुआ? अभी अभी तो मैंने आपका चेक किया, ऐसी तो कोई भी गंभीर बीमारी दिख नहीं रही है आप में। अरे डॉक्टर साहब, आपको क्या पता, बीमारी मेरे शरीर में नहीं, मेरे दिमाग में है। मतलब? आप बिना सोचे समझे डॉक्टर को बुला लाए। अरे डॉक्टर क्या खाक मेरी इलाज करेगा? मेरी बीमारी की वजह तो इस घर का बढ़ता हुआ तनाव और मेरे काम का बोझ है। तुझे पता भी है कि तुम डॉक्टर के सामने क्या अनाप शनाप बातें कर रही है? हाँ, अब मैं बकवासी करूंगी। डॉक्टर साहब, जब से घर में मेहमान यानी कि मेरी जेठानी जी आई है ना, मेरा तो चैन सुकून सब छीन गया है। दिन भर रसोई में खटो और ऊपर से मानसिक तनाव। मेरी कमजोर सेहत इतना बोझ नहीं उठा सकती। डॉक्टर साहब, आप मेरे पति से कहिए ना कि मुझे इस घर से दूर किसी महंगे वेलनेस रिसोर्ट या होटल में 2-4 दिन के लिए भेजे, नहीं तो मेरा यहाँ दम घुट जाएगा और मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये छोटी क्या बोल रही है? मेरे कारण इसे इतनी तकलीफ हो रही है। बंद करो अपना ये तमाशा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि भाभी की इतनी गंभीर तबीयत में भी तुम अपनी ऐशो आराम की और रिसोर्ट जाने की बातें कर रही हो, और वो भी डॉक्टर के सामने। देख लिया ना डॉक्टर साहब, मैं बीमार हूँ और ये मुझ पर चिल्ला रहे हैं। ये सब मेरी जेठानी के आने से हुआ है। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। पूनम, अमित जी, इन्हें शारीरिक रूप से कोई बीमारी नहीं है। ये आप लोग की पारिवारिक मसला है। इसे आप लोग आपस में सुलझा ले तो बेहतर होगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, किसी भी इंसान को मानसिक रूप से इतना मत परेशान कीजिए कि वो सचमुच में डिप्रेशन में चला जाए। मैं कुछ हल्की दवाई लिख देता हूँ, पर इनकी इलाज घर की शांति में ही है। अब पता चलेगा। पूनम, सुन लिया ना आपने डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? लेकिन मेरे इस जालिम पतिदेव को कहाँ पता चलेगा कि मुझे भी डिप्रेशन होता है? इन्हें तो बस दूसरों की चिंता है। मेरी मानसिक हालत तो इन्हें कभी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं तो अपने भाई से सीखे ना, कैसे उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई और लेकर के आ गए शहर अपनी पत्नी को दिखाने के लिए। लेकिन ये मेरे पति मेरे कभी फिक्र करते ही नहीं है। एक शरीर में तकलीफ होना वही एक बीमारी नहीं होती है, मानसिक बीमारी भी होती है, जो कि मुझे है। इस घर में मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ना, मैं कितना घुट घुट कर जी रही हूँ ना, और सिर्फ मेरा भगवान ही जानता है। जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ, हमेशा मुझे ही दबाया गया है। आज डॉक्टर ने खुद कह दिया ना कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। अब तो आपको यकीन आ गया होगा। अब भी अपनी भाभी की गुण गाते रहेंगे आप। आपको हमेशा अपनी भाभी की पड़ी रही, और मैं आपकी कोई नहीं हूँ। मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझ पर तो थोड़ा आप ख्याल रखिए ना। और हर समय मैं ही आपकी साथ दूंगी, ना कि आपका परिवार, ना कि आपकी भाभी। बस करो छोटी, बहुत हुआ। हमारी वजह से तुम्हारा घर टूटे या तुम्हारी तबीयत खराब हो, ये मैं जीते जी नहीं देख सकती। चलिए जी, यहाँ से हम लोग अभी इसी वक्त चले जाएंगे। मैं किसी सरकारी अस्पताल में जनरल वार्ड में भर्ती होकर अपना ऑपरेशन करवा लूंगी, फुटपाथ पर रह लूंगी, लेकिन मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। चलिए यहाँ से। ये घमंड किसे दिखा रही है? जाना है जान, अभी होश आया है। ड्रामा करना जरूरी था मुझे इस घर में। भाभी, भैया, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। जाने दीजिए ना, इतना मुश्किल से तो वो दोनों से छुटकारा मिली है हमें। अरे आराम से जाने दीजिए, सरकारी अस्पताल में क्या ऑपरेशन नहीं होते हैं क्या? पूनम, ये तुमने सही नहीं किया। बहुत देख लिया तुम्हारा ये घटिया नाटक। शर्म नहीं आती तुझे? बीमारी का झूठ ढोंग करके मेरी बीमार भाभी को घर से निकाल रही हो। जिस औरत ने माँ की तरह मुझे पोस पाल कर बड़ा किया, आज वो मेरे घर से रोते रोते सरकारी अस्पताल, और वो भी जनरल वार्ड में जाएंगी। अमित जी, अभी अभी आपको डॉक्टर ने बोला ना कि मुझे डिप्रेशन। चुप करो, और एक शब्द नहीं बोलेगी तुम।
डिप्रेशन तुझे नहीं, तुम्हारी इस घटिया और लालची सोच को हुआ है। तुम चाहती थी ना कि मेरे भाई भाभी यहाँ से चले जाए, तो सुन लो, कान खोल करके सुन लो। अगर इस घर में मेरी भाभी और भैया कदम भी बाहर रखेंगे ना, तो उसी कदम के साथ तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अमित सुनिए ना, पहले भाई भाभी एक दूसरे के साथ खुश है, लेकिन उन लोग की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और उन लोग के चक्कर में हमारा रिश्ता बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आप। अरे तुम किस मिट्टी की बनी हुई औरत हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है? तुम्हारी सोच इतनी घटिया और गंदी हो सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, मैंने क्या गलत कहा? जो सच है वही तो। पूनम, एक शब्द भी नहीं, बिल्कुल चुप। अपनी गंदी जुबान से देवर और भाभी की इस पवित्र रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश मत करना। मेरी भाभी मेरे लिए क्या है ना, ये मेरा दिल जानता है। उन्होंने माँ बनकर मुझे पाला है, अपनी खुशियां मारकर मुझे इस काबिल बनाया। आज इस शहर के बड़े घर में बैठा हूँ, और तुम अपनी गंदी सोच के चक्कर में इस पावन रिश्तों पर कीचड़ उछाल रही हो। पूनम, तुम किस तरह की औरत हो? मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारी हर चीज पूरी करता हूँ, दिन रात मेहनत करके तुम्हें ऐसो आराम की जिंदगी दे रहा हूँ, लेकिन तुम अपने इस घटिया लक्षणों से बाज नहीं आ रही है। अब तो तब हो गई जब तुमने अपनी गंदी और बीमार मानसिकता के चलते मेरा नाम और मेरी अपनी भाभी के साथ जोड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अमित, रहने दो अमित। नहीं भैया, बहुत हो गया। भाई शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो भाई। नहीं भैया, बहुत हो गया, आज इसे सच सुनना ही पड़ेगा। सुनो, अब बहुत हुआ। मेरी भाभी और मेरे भैया इसी घर में रहेंगे, शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इनका इलाज होगा। अगर तुम्हें इस घर में मर्यादा के साथ रहना है, तो अभी के अभी भाभी के पैरों में गिर करके माफी मांगो। और अगर तुम्हारी ये गंदी सोच है तुम्हें ऐसा करने से रोकती है ना, तो रहा दरवाजा, अपना बैग उठाओ और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। मुझे ऐसी औरत की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया? इस बार मेरी साजिश ने मेरा खुद का घर उजाड़ दिया, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। लगता है इस बार मुझे माफ नहीं करेंगे। अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो मेरा हमेशा हमेशा के लिए इनके साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। मेरे मायके में तो मेरी माँ मुझ पर ही गुस्सा करेगी। मैं जितना ऐसे आराम से यहाँ रहती थी वो सारा खत्म हो जाएगा। चलिए भैया, यहाँ से चलिए, इसे अपना बैग पैक करने दीजिए। अब इसके साथ मैं एक पल भी नहीं रहूंगा। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी चालाकी और लालच के चक्कर में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे आपकी बीमारी और आपका त्याग दिखाई नहीं दिया। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए दीदी। छोटी, तू पैरों में क्यों गिर रही है? खड़ा हो, अभी खड़ा हो। दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरे गांव में कितनी मदद की वो सारे मैं भूल गई। सिर्फ मैं अपना देखी कि मेरी ऐसा आराम वाली जिंदगी मेरे से छीन गई। छोटी, मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम मेरे जैसा रहो? मैंने तो तुम्हें हमेशा यही बोला कि तुम जैसे यहाँ रहा करती थी वैसी रहो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कारण किसी की जिंदगी में उथल पथल हो। तो छोटी, तुम तो मेरी छोटी बहन की जैसी हो। मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूँ, मेरी तुमसे कुछ नाराजगी नहीं है, और ना मैं तुमसे कोई नाराजगी रखूंगी। तुम बस रोना बंद करो। और देवर जी, इतना गुस्सा मत होइए। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। अभी ये छोटी ना समझ है, इसे माफ कर दीजिए। भाभी, मैं कौन होता हूँ इसे माफ करने वाला? इसकी आदत आप देख लिए ना, इतनी जल्दी तो मेरे से माफी नहीं मिलने वाली है इसे। मैं नहीं जान रहा था कि मेरे परिवार के खिलाफ इसके मन में ये है। पर जी रहने दीजिए, ये आपकी पत्नी है। प्लीज अमित जी, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी गंदी सोच पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दीदी ने बीमारी में भी इस घर का सारा काम किया और मैंने सिर्फ नफरत फैलाई। मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं दीदी को एक छोटी बहन की जैसी सेवा करूंगी। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। इतना जल्दी मेरे से माफी का उम्मीद मत सोचो, अपना स्वभाव में परिवर्तन लाओ, उसके बाद मैं देखूंगा। छोटी, मन अपना दुखी मत करो। देवर जी अभी गुस्सा है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे। देखना सब पहले जैसा हो जाएगा। दीदी आप कितनी अच्छी है। मैंने आपको और आपके देवर के साथ क्या कुछ नहीं बोला और आप एक पल में मुझे माफ कर दिए। दीदी सच में मैं अपनी बोले हुए बातों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सच बोलता है कि गुस्से में ऐसा सत्य मत निकाल दो कि उसे जिंदगी भर पछताना पड़े। सॉरी दीदी।
अच्छा चुप हो जा छोटी, जाओ देवर जी के लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दो उनका पसंद का, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जी दीदी।